जीवन का सही उद्देश्य। दोस्तों, आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो चलिए, इस कहानी के द्वारा हम इस कहावत को समझेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगे। एक बार कक्षा 8वीं की हिंदी शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को कहावतें सिखा रही थी। तभी कक्षा एक कहावत पर आ पहुंची। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसका अर्थ किसी भी विद्यार्थी को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए शिक्षिका ने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझाने के लिए एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया। कई साल पहले विलासपुर नामक नगर में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसमें भारतीय क्रिकेट टीम में होने की सक्षमता थी। वह क्रिकेट तो खेलता, पर उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत पसंद था। उसका मन दृढ़ नहीं था। जो दूसरे लोग करते वही उसे करना था। यह देखकर उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह आदत उसे जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है और वो इससे कभी सफल नहीं हो सकता। पर उसे ये बातें समझ ही नहीं आ रही थी। समय बीतता गया और उसका अपने कामों के बजाय दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करने की आदत ज़्यादा हो गई। जब भी उसे क्रिकेट का अभ्यास करना होता था, तभी वो दूसरे दोस्तों के साथ अलग खेलों का अभ्यास करता। उसका मन चंचल होने के कारण वह क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं जाता, बल्कि अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग खेलों का अभ्यास करने लगता। उसकी यह आदत उसके आगे बहुत ही भारी पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद नगर में ऐलान किया गया, नगर में सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा उसे भारत के राष्ट्रीय दल में खेलने का अवसर मिल सकता है। सभी ये सुनकर बहुत ही खुश हुए और वहीं दिन से सभी अपने खेल में चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। रोहन ने भी अपना अभ्यास शुरू किया, पर पिछले कुछ दिनों से अपने खेल के अभ्यास में न जाने की बजाय दूसरों के खेल का अभ्यास करने से उसने अपना शानदार परफॉर्मेंस खो दिया। 2 दिन के बाद चयन का समय आया और रोहन ने खूब कोशिश की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाया और उसका चयन नहीं हुआ। रोहन का दूसरे खेलों में भी चयन नहीं हुआ, क्योंकि वे सब खेल उसे सिर्फ थोड़े ही आते थे और किसी भी खेल में वो माहिर नहीं था, जिसके कारण उसका किसी भी खेल में चयन नहीं हो पाया। अंत में रोहन को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया, जो ना घर का था और ना घाट का। इसी तरह इस कहानी के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को इस कहावत का मतलब पता चला। शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को एक ही संदेश पहुंचाना था कि वे जीवन में जो कुछ भी करें, सिर्फ उसी में ध्यान दें और दूसरों से विचलित ना हो। वह धोबी के कुत्तों की तरह ना बन जाए, जो ना घर का होता है और ना घाट का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।